मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ग्लोबल क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस मार्केट पर पड़ सकता है और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा इंडिया पर। रिपोर्ट्स आ रही है कि ईरान क्राइसिस 2022 के बाद का सबसे बड़ा डिस्ट्रप्शन क्रिएट कर सकता है। इस वक्त टेंशन का सेंटर है ईरान। यूएस और इजराइल रिज्यूम चेंज करने की बात कर रहे हैं, जबकि ईरान रिटेलिएशन मोड पर है। सबसे बड़ा कंसर्न है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ये एक नैरो सी रूट है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है। अराउंड 20% ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई इसी रूट्स के पास से होता है। अगर ईरान इसे ब्लॉक करता है तो ग्लोबल सप्लाई चेन हिल सकता है। रिसेंट डेवलपमेंट के बाद क्रूड ऑयल प्रति बैरल $70 के नीचे से $73 प्लस क्रॉस कर चुका है, यानी कि 5% की जंप हो चुकी है। यूके बेस्ड बैंक बार्कलीज ने वार्निंग दी है कि अगर टेंशन ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्रूड ऑयल प्रति बैरल $100 पार कर जाएगी। अगर ऐसा होता तो इंडिया का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा, ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, डिफिसिट प्रेशर में आ जाएगा। इंडिया 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है तो ऑब्वियस है कि इंपैक्ट डायरेक्ट पड़ेगा। लेकिन गुड न्यूज ये है कि इंडिया ने अपना सप्लाई चेन पहले से ही डाइवर्सिफाई करके रखा है। रूसिया से इंपोर्ट बढ़ जाएगा, यूएस से डील साइन की है, वेस्ट अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से सोर्सिंग की है। रिसेंटली वेनेजुएला से भी इंपोर्ट हो रहा है रिलायंस के थ्रू। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि डिलीवरी में टाइम लगता है। गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल आने में 5 से 7 दिन का समय लगता है, बाकी रीजन से 25 से 45 दिन का समय लग जाता है। क्रूड ऑयल से भी बड़ा रिस्क है गैस का। इंडिया अपना 50% डोमेस्टिक गैस प्रोडक्शन करता है और 50% इंपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा एलएनजी इंपोर्ट होता है कतर से। कतर दुनिया का लार्जेस्ट एलएनजी एक्सपोर्टर है और उसका सप्लाई भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ही होता है। अगर यहाँ डिस्टर्बन हुआ, एलएनजी कार्गो डिले होंगे, प्राइसेस स्पाइक करेंगे, फ्लाइट एंड इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। एशिया सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। सबसे ज्यादा अफेक्टेड कंट्रीज होंगे चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया। 2022 में जब रूसिया यूक्रेन वार हुआ था तब यूरोप गैस क्राइसिस में चला गया था। इस बार सिचुएशन अलग है, इंपैक्ट यूरोप से ज्यादा एशिया पर हो सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ग्लोबल एलएनजी सप्लाई ऑलरेडी टाइट है, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, गैस में डिस्ट्रप्शन रिस्क हो जाएगा और एशिया सबसे ज्यादा वेनरेबल है। इंडिया को स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी होगी। अगर यूएस से इस लड़ाई को और भी ज्यादा खींचता है तो पूरे ग्लोबल में इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, खासतौर पर एशिया में। अब देखते हैं कि इंडिया इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना।